आज के मुख्य समाचार। छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी जा रही। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के साथ ही कर्नाटक में भी बारिश का कहर। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के गले से मंगलसूत्र उतार देना क्रूरता के समान। मुंबई मोकामा के छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बता दें, उनकी सदस्यता जून से खत्म मानी जाएगी। AK-47 बरामदगी मामले में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद अब बिहार विधानसभा की ओर से उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की गई है। जेल में बंद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने AK-47 राइफल हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। इसके बाद उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अनंत सिंह चूंकि मोकामा से विधायक थे, इसलिए उनसे जुड़ा केस कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तभी से अनंत सिंह के खिलाफ यह मामला चल रहा था। गौरतलब है कि विशेष कोर्ट ने 21 जून 2022 को अनंत सिंह के खिलाफ सजा का ऐलान किया था। उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बिहार सरकार ने अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे AK-47 बरामदगी मामले को विशेष कांड की श्रेणी में रखा था। आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। अनंत सिंह से जुड़े इस मामले का स्पीडी ट्रायल चलाया गया। केस की सुनवाई के दौरान नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया था। दूसरी ओर अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने 33 गवाह पेश किए थे। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था। अनंत सिंह पिछले तकरीबन 3 साल से पटना के बेऊ जेल में बंद हैं। अनंत सिंह के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस ने वहां से AK-47 राइफल हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। हालांकि अनंत सिंह इस मामले से बार बार इनकार करते रहे थे। उनका आरोप था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने सबूत साक्ष्यों के आधार पर अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकीनाथ दुबे की अदालत ने उन्हें व केयर टेकर सुनील राम को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषी पर 1,10,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताया है वह अवधि सजा से घटा दी जाएगी। दोषी अनंत सिंह के अधिवक्ता राम विनय सिंह नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि विधायक बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं। उम्र का भी हवाला दिया, कम से कम सजा देने की अपील की। मामले के PP ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की। दोनों ओर की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। कर्नाटक देश के कई राज्यों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। महाराष्ट्र गुजरात के साथ ही कर्नाटक में भी बारिश ने कहर बरपाया है। कर्नाटक के कई जिलों में शुक्रवार को भी बारिश जारी रही। इसके कारण अधिकारियों को बेलगावी, चिक्कमगलूर और हासन जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को बारिश प्रभावित जिलों के जिला आयुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जहां वह बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। इसी बीच जिला आयुक्त नितेश पाटिल ने भारी बारिश को देखते हुए बेलगावी जिले में 2 दिन के स्कूल अवकाश की घोषणा की है। राज्य में कृष्णा नदी उफान पर है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदी के किनारे लोगों को सतर्क कर दिया गया है। चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिलों में भी बारिश ने कहर बरपाया है। बुधवार तक राज्य में भारी बारिश ने 32 लोगों की जान ले ली, जबकि पूरे कर्नाटक में 14 राहत शिविर बनाए गए हैं। 4 तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी और कोडागू में इस साल जुलाई में अतिरिक्त बारिश हुई है। उत्तरी कर्नाटक के जिलों में भी अत्यधिक बारिश हुई है। उधर महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बदतर हैं। बारिश से बिगड़े हालात से निपटने के लिए कुल 14 NDRF की टीमों और SDRF की 6 टीमों को तैनात किया गया है। राज्य में अब तक बारिश के चलते कुल 99 लोगों की मौत हुई है। वहीं 7,963 लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। बारिश से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की खबर है। बारिश का प्रभाव जानवरों पर भी बुरी तरह पड़ा है। अब तक 181 जानवरों की मौत हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, नागपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पालघर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है।
राज्य में बाढ़ के चलते 249 गांव प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी के अपने गले से मंगलसूत्र उतार देने को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का अपने गले से मंगलसूत्र उतार देना मानसिक क्रूरता के समान है। मद्रास हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी के मंगलसूत्र न पहनने को लेकर ये टिप्पणी की और तलाक को मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट ने इरोड के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत सी शिव कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि और न्यायमूर्ति एस सौंथा की खंडपीठ सी शिव कुमार की ओर से स्थानीय फैमिली कोर्ट के 15 जून 2016 के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फैमिली कोर्ट ने प्रोफेसर सी शिव कुमार को तलाक देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अलग रही शिव कुमार की पत्नी ने ये स्वीकार किया कि उसने अलगाव के समय मंगलसूत्र उतार दिया था। हालांकि उसने ये भी बताया कि मंगलसूत्र पास रखा है। महिला के वकील ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 का भी हवाला दिया। महिला के वकील ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 का हवाला देते हुए दावा किया कि मंगलसूत्र पहनना जरूरी नहीं है। पत्नी की ओर से इसे उतारे जाने से वैवाहिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने इस पर कहा कि मंगलसूत्र पहनना जरूरी है। यह सामान्य ज्ञान की बात है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश का भी हवाला दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने जिस आदेश का हवाला दिया उसमें कहा गया था कि ये एक ज्ञात तथ्य है कि कोई भी हिंदू विवाहित महिला अपने पति के जीवन काल में किसी भी समय मंगलसूत्र नहीं हटाएगी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी हिंदू महिला के गले में मंगलसूत्र एक पवित्र चीज है। ये विवाहित जीवन की निरंतरता का प्रतीक है और इसे पति की मृत्यु के बाद ही हटाया जाता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी का अपने गले से मंगलसूत्र हटाना पति को लेकर मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी साल 2011 के बाद से अलग रह रहे हैं और इस बात के कोई सबूत नहीं है कि पत्नी ने इस अवधि में फिर से साथ आने के लिए कोई प्रयास किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर सी शिव कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए तलाक को मंजूरी दे दी।